नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं कृतार्थ मेलकानी और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 ज्योग्राफी का सैंपल पेपर जो आप लोगों का रिलीज हुआ है अबाउट 10 डेज पहले, उसका हम एनालिसिस करेंगे। तो देखो, एक चीज सबसे पहले, आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं इस वीडियो को टाइम पर नहीं बना पाया, बट अभी भी देर नहीं हुई यार, अभी भी देख सकते हो आप लोग। वो उसका रीजन ये था क्योंकि आई वॉज क्वाइट बिजी इन एडमिशन, क्योंकि मेरा एडमिशन में कुछ इश्यूज आ रहे थे। बट फाइनली मेरा हंसराज कॉलेज में एडमिशन हो गया अंडर हिस्ट्री ऑनर्स। और अगर मेरे पिछले बैच के बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, जो मेरे साथी बैच के बच्चे थे, वो भी नीचे कमेंट करके अपना कॉलेज का नाम जरूर बता सकते हैं। मुझे भी अच्छा लगेगा एंड हमारे जो जूनियर्स हैं उनको भी अच्छा लगेगा। तो देखो, सबसे पहले ज्योग्राफी के पेपर में सबसे पहली चीज, 3 घंटे का पेपर होता है, 70 मार्क्स का पेपर होता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है आप लोगों का। अब प्लीज कमेंट करके नीचे मत पूछना कि सर हमारे प्रैक्टिकल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि हमारे टीचर्स करे नहीं होंगे। तो देखो, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो सीबीएसई आप लोगों को बता देगा एक बार। ऐसा नहीं होगा कि यार आप आज ज्योग्राफी के लिए पढ़ने, कल आपका प्रैक्टिकल होगा। तो इन चीजों पे जो र्यूमर्स वगैरह, इन पे विश्वास मत कीजिए। अभी जो 50% सिलेबस रिडक्शन वाला आया था, उस पर सीबीएसई ने क्लियरली कहा है कि वो अभी कोई प्लान नहीं कर रहे हैं सिलेबस कम करने पर हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो स्कूल्स हैं, उनके हेड्स हैं, हम उस पर उनसे पूछ रहे हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। मतलब अभी उस पर काम चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि 50% होगा ही होगा, बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि देखो 30% रिड्यूस ऑलरेडी हो चुका है। सीबीएसई सैंपल पेपर आप लोगों को रिलीज कर चुका है, तो बहुत कम चांसेस है कि सीबीएसई 50% रिड्यूस करे। और करे भी तो प्लीज आप कमेंट करके ये मत कहिएगा कि आपने बोला था कि सर नहीं करेगा सीबीएसई, पर सीबीएसई ने कर दिया। तो देखो, मैं कह रहा हूं कर सकता है, बट चांसेस बहुत कम है। तो सेक्शन ए की मैं बात करूं तो देखो, इस साल कुछ चेंजेस हैं पेपर में आप लोगों के, तो वीडियो को जरूर देखना। मैं पूरा डिस्कस तो नहीं करूंगा, वरना वीडियो वैसे एक बार मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका हूं। वो पूरा वीडियो आप लोगों का अराउंड 30 to 35 मिनट्स का बन गया, जो कि आप लोग नहीं देखोगे, मुझे अच्छे से पता है। तो देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है आप लोगों के थोड़ा चेंज है। इस बार आप लोगों के 15 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आप लोगों को केवल 14 अटेम्प्ट करने हैं। ये बात कर रहा हूं मैं एमसीक्यूज या 1 मार्क क्वेश्चन आप लोग कहें उनकी। तो देखो, बहुत अच्छा है यार आप लोगों के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में यही दिक्कत होती है कि आप लोग जो होते हैं, मतलब मोस्टली जो बच्चों को डाउट आता है वो होता है 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। तो सीबीएसई ने बहुत अच्छा किया है कि आप लोगों को 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 14 ही अटेम्प्ट करने होंगे। अब प्लीज 15 अटेम्प्ट मत करके आना, क्योंकि क्या होता है कि कई बार टीचर्स उसको आप लोगों का काट देते हैं, अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ता है उन पर। सेक्शन बी की मैं बात करूं तो इस बार थोड़ा चेंज है। आप लोगों के सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएगा एक, और एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा। और ध्यान रखना, आप लोगों के जो क्वेश्चन है, इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, एक सोर्स बेस्ड होगा, एक दूसरा ग्राफ बेस्ड। वो क्वेश्चन आप लोगों के 4 उनमें क्वेश्चंस दिए होंगे, लाइक एक सोर्स दिया होगा, उसमें 4 क्वेश्चन होंगे, उनमें से केवल 3 आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरह का ध्यान रखिएगा कि यार आप एक्स्ट्रा ना कर दो। पहले तक क्या होता था कि आप एक्स्ट्रा कर भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट अब ऐसा कहते हैं टीचर्स, इवन मेरे टीचर्स ने भी कहा था कि अगर आप एडिशनल अटेम्प्ट करते हो तो जो एग्जामिनर होते हैं उन्हें लगता है कि यार ये बच्चे ने कुछ ज्यादा ही एडिशनल कर दिया, तो वो मार्क्स काट सकते हैं आप लोग। ऐसा नहीं करना है। वैसे ऐसा होता नहीं है, मतलब टीचर्स नहीं करते मोस्टली, बट कभी कर दिया तो क्यों चांस लेना ना। तो सेक्शन बीसी की मैं बात करूं तो इस सेक्शन सी में आप लोगों के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्क्स और 5 मार्क के। ध्यान रखिएगा, इनको पॉइंट वाइज ही आप लोगों को लिखना है। और ज्योग्राफी में एनसीईआरटी आप लोगों की बाइबल है, जैसे मैं बोलता आ रहा हूं, मुझसे मेरे टीचर्स बोलते थे, क्योंकि वो इसीलिए यार एग्जाम में जितना भी आपका आता है, चाहे मैं सैंपल पेपर की बात करूं, इस सैंपल पेपर में कहीं से एनसीईआरटी से बाहर कहीं नहीं है आप लोगों का। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। और मैथ्स आप लोगों के 10 मार्क्स का वेटेज रहता है मैथ्स का, तो प्लीज मैप वीडियो जरूर देख लेना, मैंने अपलोड किया है। लास्ट ईयर जितने ही बच्चे थे उनके कमेंट देख सकते हो वीडियो में। भले एग्जाम ना हुआ हो, बट उन्होंने प्री बोर्ड्स में या फिर हाफ ईयरलीज में वो वीडियोस को देखा एंड उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, और शायद इससे बेहतर वीडियो आप लोगों को कहीं मिल भी नहीं सकता। मैप वीडियो को मैं तो कह सकता हूँ ये। तो अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस में। देखो, इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज भी दिए हैं, तो ये तो काफी इजी क्वेश्चंस हैं, इनमें मैं नहीं आऊंगा। जो मेन क्वेश्चंस हैं कुछ, उनमें फर्स्ट का आंसर आप लोगों का फिजियोलॉजिकल और एग्रीकल्चर डेंसिटी होगा। सेकंड में आप लोगों को देखिए एक चीज ध्यान रखना है, इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सबसे पहली अप्रोच कौन सी थी। अगर आप लोगों को पता है सबसे पहले रीजनल अप्रोच है, तो आप आराम से इसमें टिक कर दोगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अब मैं बात करूं थर्ड की, तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं अपने वीडियोस में। और फोर्थ वाला भी आप लोगों का चैप्टर 10 ह्यूमन सेटलमेंट से है, जिसका आंसर होगा आप लोगों का सी, अकरेंस ऑफ फ्लड्स एंड ड्राउट्स। फिफ्थ की मैं बात करूं तो ये भी मेरे वीडियोस में है, ये आप लोगों का फिफ्थ का बी होगा हरियाली। सिक्स की मैं बात करूं तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं, बट यार
इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे वीडियो नहीं देखते हैं, आप लोगों को ज्यादा बोर ना हो इसलिए कम टाइम ड्यूरेशन में जल्दी से जल्दी आप लोगों को पूरा वीडियो कंप्लीट कराता हूं। क्वेश्चन 6 है आप लोगों का कि पॉपुलेशन जो है ऑक्यूपेशन के बेसिस पर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो ये इसका होगा आप लोगों का ऑप्शन ए, मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स। तो 7 ध्यान रखिएगा, जो 7 क्वेश्चन है इसमें आप लोग अमर्त्य सेन मत लिख के आइए क्योंकि इसका आंसर है डॉक्टर महबूबुल हक। अमर्त्य सेन ने उनके साथ रिसर्च में हेल्प जरूर की थी, बट जो पायनियर थे जिन्होंने डेवलप किया था वो आपके डॉक्टर महबूबुल हक ही थे। अब मैं आता हूं यार 8 तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी होगा। 9th आप लोगों का बहुत इजी है, वीट होगा। 10th वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉलम 1 में आप लोगों को फील्ड दी है और कॉलम 2 में आपको मिनरल्स दिए, आप लोगों को मैच करना है कि कौन सा मिनरल कौन सी फील्ड में पाया जाता है। तो इसमें भी अगर आप लोगों को एक चीज पता है कि यार 1-2 मिनरल्स आप लोगों के कौन सी फील्ड में पाए जाते हैं, आप लोग बहुत आराम से कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कॉपर है आप लोगों का सिंहभूम में होता है और जो आप लोगों की बॉक्साइट है वो कोरापुट में होती है। तो अगर आप लोगों को 2 चीज पता है तो लाइक जब मैं क्वेश्चन देख रहा था मुझे 2 ही चीज पता थी और लोग और चीजें भूल चुका था, तो मैंने इसका ए आंसर टिक किया एंड वही सही था। तो इसमें जो थर्ड है यानी थर्ड का फर्स्ट होगा। व्हाट आई मीन इज दुर्ग में आपका आयरन ओर पाए जाते हैं, फोर्थ का सेकंड, कोरापुट में बॉक्साइट एंड फर्स्ट का थर्ड, चिकमगलुरु में आपकी मैंगनीज एंड सेकंड का फोर्थ कॉपर। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी है, इसका नमामि गंगे प्रोग्राम ही होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है कि केपीओ में कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड नहीं होती, कौन सा एग्जांपल नहीं है केपीओ का, तो ये है आप लोग कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन जो एग्जांपल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 कटांगा जाम्बिया जो प्लेट्यू है अफ्रीका में, ये क्या कारण है जिसके कारण मतलब जिसकी वजह से यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये होगा, ये है आप लोगों का अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपर इन एबंडेंस, कॉपर बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन 14 है अगर एक कंट्री में बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन ऑफ यंग पॉपुलेशन है तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि उस कंट्री में बर्थ रेट बहुत ज्यादा है और जो पॉपुलेशन है वो यूथफुल है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो एज एंड स्किल सेलेक्टिव माइग्रेशन जो होता है रूरल एरियाज से, वो किस चीज को अफेक्ट नहीं करेगा, तो वो अफेक्ट नहीं करेगा आप लोगों का बैलेंस इन एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन को। कहने का मतलब है देखो फॉर ए बी सी ऑप्शन ये 3 पढ़ लो, ये जो एज एंड स्किल सेलेक्टिव माइग्रेशन होता है वो तीनों को अफेक्ट करेगा। आप लोगों का वर्किंग पॉपुलेशन में डाउनफॉल आएगा, आप लोगों का जो ओल्ड लोग हैं, विमेन है, वो घरों में रह जाएंगे, वो सिटीज नहीं जाएंगे, और जो एग्रीकल्चर वर्क है वो ओल्ड पॉपुलेशन पे बर्डन आ जाएगा। पर एज एंड स्किल सेलेक्टिव माइग्रेशन होने से आपका कभी भी एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन में बैलेंस नहीं आएगा। तो हम आते हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में। तो देखो यार इन क्वेश्चन ये 3-3 मार्क्स के आपके 2 होंगे, एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। तो इन 3 में आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से केवल 3 आप लोगों को अटेम्प्ट करने, लाइक आंसर यानी 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखो बिल्कुल चिंता मत करो यार, सोर्स बेस्ड जो क्वेश्चन है आप लोगों को 1-2 बार जो सोर्सेज हैं एनसीईआरटी में वो पढ़ लेना, उससे बाहर नहीं आएगा। और एग्जाम में पैसेज आता है आप लोगों का, अनसीन पैसेज होता है ना हमारा, तो ये सीन पैसेज है एक तरह से, इंग्लिश में पैसेज आता है, उस तरह से पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो बहुत इजी स्कोरिंग है, अगर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लिया तो अगले साल आप हंसराज हिंदू जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन लोगे। तो ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का, इसमें अगेन 4 क्वेश्चन है, उनमें से केवल 3 आप लोगों को आंसर करने हैं, बहुत इजी है, एनसीईआरटी पढ़ी कर लोगे। इसमें अगर कोई डाउट वाला क्वेश्चन है तो यार देखो मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा, अगर आपको लगता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और ध्यान रखना भाई लोग बहनों, ये जो आप लोगों के विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट वाले क्वेश्चन होते हैं ये आप लोग प्लीज अटेम्प्ट करके मत आना, क्योंकि ऐसा मैंने देखा था लाइक लास्ट ईयर में जिस एग्जाम सेंटर में था वहां 1-2 बच्चों ने ये अटेम्प्ट कर दिए थे, मतलब उन्होंने फिर बाद में टीचर ने उन्हें करेक्ट कराया। तो ऐसी गलती प्लीज मत करना, क्लियरली लिखा है कि ये आप लोगों के लिए नहीं है, जो विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स हैं जो देख नहीं सकते उनके लिए है, तो ऐसी गलती प्लीज मत करना। उसके बाद हम आते हैं, ये सब तो वही क्वेश्चंस है जो आप लोगों के ऊपर थे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो ये आप लोगों का सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है। तो देखो जस्टिफाई द हाई डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन इन इंडिया, कि मतलब आप लोगों को जो इंडिया में इरिगेशन के लिए वाटर की डिमांड बहुत ज्यादा है उसको जस्टिफाई करना है। इसमें आप लोगों को अपने पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले आप लोग ये लिख सकते हो कि एग्रीकल्चर हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, तो इसलिए इरिगेशन भी बहुत जरूरी है, उसके लिए ये सब चीजें आप लोग लिखनी है। इसको ध्यान रखना, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लोगों के 3 कम से कम पॉइंट्स और ज्यादा से ज्यादा 4 to 5 से ज्यादा तो बढ़ना ही मत, इतने ही पॉइंट्स आप लिखना। और इसकी जगह एक और क्वेश्चन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कंसिडर्ड, और में है ध्यान रखना, दोनों सॉल्व मत करना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कंसिडर्ड एज अ लो कॉस्ट एंड इको फ्रेंडली टेक्निक ऑफ प्रिजर्विंग वाटर रिसोर्सेज जस्टिफाई। तो इसमें आप लोग बता सकते हो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस तरह से एक लो कॉस्ट है। मतलब सबसे पहले तो यार हर कोई इसे प्रैक्टिस कर सकता है, ऐसा नहीं है कि अमीर लोग इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं गरीब नहीं कर सकते, ऐसा उसमें रिच एंड पुअर का भी कोई डिफरेंस नहीं है, सब लोग इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है और इसको आप जस्टिफाई ऐसे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट आर बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स इन इंडिया। तो ये मैं अपने वीडियोस में भी करा चुका हूं, मेरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो था उसमें भी ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा जा चुका है। और हाँ ध्यान रखना कि जो रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स, अगर आप लोगों से सिंपल ये पूछा होता व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स, तो आप वर्ल्ड बुक के कंटेक्स्ट में लिखते हैं इसको,
और अगर आप लोगों से यहाँ पर इन इंडिया दिया तो आप इंडिया वाली जो बुक है उसके कंटेक्स्ट में से लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन ज्योग्राफी इन द अर्ली 20th सेंचुरी हैज बिकम मोर इंटीग्रेटिव एंड इंटरडिसिप्लिनरी इन इट्स अप्रोच। तो आप लोगों को नेचर एंड स्कोप वाले चैप्टर में मिल जाएगा कि 20th सेंचुरी में क्या क्या उसमें चेंजेस आए, किस तरह से ज्योग्राफी चेंज हुई। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों का बहुत ईजी है। सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव अ हाई डेवलपमेंट इंडेक्स। आप लोगों को रीजंस इसके बताने, तो इसका रीजन सबसे पहले गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खर्चा करती है, यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा लिटरेट हैं, ये सब चीज आप लिख दोगे। और हाँ, ध्यान रखना जो क्वेश्चन नंबर 21 इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाले, तो उसमें आप लोग कुछ कंट्रीज स्पेसिफाई कर देना जहां ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है एचडीआई जिनका बहुत ज्यादा है। लाइक नॉर्वे नंबर 1 पर है, और उसके अलावा आप कुछ कंट्रीज ऐसे मेंशन कर सकते हो। इंडिया का पूछा है तो इंडिया का रैंक 2018 एचडीआई के अकॉर्डिंग 130th रैंक है इंडिया की। और एक्सप्लेन एनी 3 अप्रोचेस टू स्टडी ह्यूमन डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। तो अप्रोच आप लोगों की सोशल अप्रोच वाली जो है, कैपेबिलिटी अप्रोच है, ये सब चीजें आप लोगों को लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 22, सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ है मॉडर्न इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप लोगों को इसके इंप्लीकेशंस निकालने हैं सच इकोनॉमी के, तो देखो इसमें सिंपली आप लोगों को सर्विस सेक्टर को ही एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया। अब 5 मार्क के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, तो इसमें आप लोगों को माइग्रेशन के इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज लिखने हैं। तो आप लोग यार एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, एनसीईआरटी से बाहर कहीं भी एक क्वेश्चन नहीं है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों को आईटीडीपी इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो भारमौर वाला था, चैप्टर 9 आप लोगों का प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उससे ये क्वेश्चन है। तो आप लोगों को उसके सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स बताने, लाइक आप लोग ये लिख सकते हो कि वहां लिटरेसी लेवल बढ़ा है और लोग अब सेटल्ड एग्रीकल्चर करने लगे, ये सब चीजें आप लिख दोगे। और 5 मार्क के क्वेश्चन में आप लोगों के अप्रोक्स 5 पॉइंट्स, तो 5 पॉइंट से तो कम लिखना ही मत, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग 7 to 8 पॉइंट्स इसमें लिख सकते हो, और आंसर पॉइंट वाइज ही लिखने हैं। या फिर इसकी जगह आप लोग ऑप्शनल क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द मेजर्स टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी इन इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। तो कुछ मेजर्स जिनसे हम इंदिरा गांधी कैनाल को ज्यादा सस्टेनेबल बना सकते हैं, एनसीईआरटी में आपको 5 से 6 पॉइंट दिए हुए हैं, तो वही आप लोगों को यहाँ पर लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सब्सटेंशिएट द एविडेंसेस टू प्रूव दैट सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। तो ये बुक 1 से आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोगों को ये बताना है कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर आज भी प्रैक्टिस किया जाता है। तो देखो जहां पर आप लोगों का सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, वहां पर आप लोगों को इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें वो सब मिल जाएंगी, उनके नोट्स बनाओ, पॉइंट वाइज लिखो। एग्जाम में अगर आप लोग ये चीजें कर लेते हो तो आराम से इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। और इसकी अगर ये नहीं भी आता है तो आप लोग कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग के फीचर्स हाईलाइट कर सकते हो, प्रैक्टिस्ड इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। अगर आप में से किसी भी बच्चे को डाउट है किसी भी चीज में, यार अभी बोलूंगा, मैं एज अ सीनियर आप लोगों को जब तक हेल्प कर सकता हूं मैं बिल्कुल करूंगा। कई बच्चों के मेरे पास क्वेश्चंस भी आते हैं, अगर आप लोग कोई भी दिक्कत है, यार कोई सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आ रहा तो जरूर पूछो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, भले ही आप लोग वीडियो डिसलाइक कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने डाउट्स को पूछो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26, एनालाइज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अर्बन सेटलमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो अर्बन सेटलमेंट्स जो होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज में क्या दिक्कत है वो सब आप लोगों को बताना है। ये आप लोगों का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का जो चैप्टर 10 है उससे ये दिया गया है। तो इसमें आप लोग यार सिंपली यही लिख देना कि अर्बन सेटलमेंट्स में मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत ज्यादा लोग, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया में क्या होता है, जो अर्बन एरियाज होते हैं वहां बहुत ज्यादा विलेजेस से लोग माइग्रेट करके आ जाते हैं एंड वहां पर क्राउडिंग हो जाती है, सब चीजें आप मेंशन कर देना। फिर 27 है, क्लासिफाई मिनरल्स इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ मिनरल्स ऑफ ईच ग्रुप, मेंशन एनी 2 फीचर ऑफ द 3 मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया। देखो 5 मार्क का क्वेश्चन है, इसका ब्रेकअप की बात करो किस तरह से क्वेश्चन का ब्रेकअप हुआ है, तो क्लासिफाई मिनरल्स इनटू 2 ग्रुप्स, तो ये आप लोगों का एक तरह से 2 मार्क्स का हो गया। उसके बाद जो मेंशन है 2 फीचर ऑफ द 3 मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया है, ये आप लोगों का अगेन 3 मार्क्स का है। तो इसका ध्यान रखना है इस चीज को कि ये आप लोगों का 2+1, सॉरी मैंने इसका जो ब्रेकअप है क्वेश्चन का थोड़ा अलग बता दिया, इसका ब्रेकअप होगा आप लोगों का 2, जिसमें आप लोगों को 2 मार्क्स में क्लासिफाई करने होंगे मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर एक मार्क का आपका एग्जांपल जो आप दोगे दोनों में, और ये हो गया आपके 3, और आखिरी में जो 3 मिनरल बैंड्स हैं उनके 2 फीचर्स, तो ये आप लोगों का 2+1+2, तो 5 मार्क का इस तरह से आपका बन जाएगा। और ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों के जो 2 ग्रुप्स हैं वो है आपके फेरस और दूसरा है नॉन फेरस, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना। और मैप बेस्ड क्वेश्चन की बात करूं तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगेन वीडियो से बाहर नहीं है, जो मैंने बताए थे सिलेबस से बाहर नहीं आता। देखो ध्यान रखना मैप बेस्ड क्वेश्चन अगर यहाँ पर कोई ऐसा है भी तो हो सकता है सीबीएसई ने अपनी गलती से दे दिया हो, बट ऐसा नहीं होता। इंडिया वाले मैप में आप लोगों को चॉइस मिलती है, आप लोगों को उसमें लोकेट करना होता है और लेबल भी करना होता है। इंडिया केवल आप लोगों को मैप आएगा जिसमें आपको लोकेट और लेबल दोनों करना होगा, बट वर्ल्ड वाले मैप में आप देखोगे तो क्लियरली लिखा है आइडेंटिफाई
कहाँ गया, नीचे गया। तो आइडेंटिफाई द नेम्स, उसमें आप लोगों का मार्क्ड आएगा, आप लोगों को बस आइडेंटिफाई करना होगा। तो मेरी वीडियोस को देखो, उससे बाहर नहीं आएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस नहीं भी पसंद आते हैं तो कोई बात नहीं यार, बिल्कुल आप एनसीईआरटी से पढ़ो, मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा कि यार मेरी वीडियो देखो ही देखो। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वैसे वीडियो में बना नहीं रहा था क्योंकि मुझे लगा था कि यार आप लोगों ने अब तक बहुत लेट हो गई, आप लोग नहीं देखोगे वीडियो, डिसलाइक करके जाओगे। बट कल मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने कहा चलो बना देते हैं इस पे वीडियो, बच्चों को भी हेल्प हो जाएगी। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट आता है, अगेन बोलूंगा, बिल्कुल मैं आप लोगों का एक बड़ा भाई जैसा ही हूं, बिल्कुल आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं आप लोगों की हेल्प करने में। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू।